फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। टीवाई बीकॉम सेमेस्टर फिफ्थ के कुछ एमसीक्यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऑलरेडी मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के एमसीक्यूज डिस्कस करा दिए हैं विथ आंसर। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 4। गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। गाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी चैप्टर 1 की एंड चैप्टर 2 एंड 3 साथ में वीडियो बनाया है तो उसके भी मिल जाएंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऑल चैप्टर, आपके टोटल 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर्स के विथ आंसर एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी विथ आंसर। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी तो आप वहां से जाके आप देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है तो प्लीज ट्रस्ट करिए। ऑल एमसीक्यूज को अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप अच्छे से एग्जाम में इजीली क्रैक कर लेंगे, तो ये मेरी गारंटी है, पास हो जाएंगे सभी लोग। तो प्लीज ऑल एमसीक्यूज को जरूर देखिए। चैप्टर नंबर 4 हम लोग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 1, इन्वेस्टमेंट इंटेंड टू बी हेल्ड फॉर लेस देन 12 मंथ इज कॉल्ड डैश इन्वेस्टमेंट, इसको करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फिक्स रिटर्न बियरिंग इन्वेस्टमेंट आर डैश, इसका आंसर है डिबेंचर। क्वेश्चन नंबर 3, द रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट आर स्पेसिफाइड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डैश, इसका आंसर है 13। क्वेश्चन नंबर 4, राइट शेयर आर ऑफर इन रेशियो ऑफ डैश, इसका आंसर है नंबर शेयर हेल्ड। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड इज टू बी कैलकुलेटेड एज पर डैश मेथड, इसका आंसर है वेट एवरेज मेथड। क्वेश्चन नंबर 6, द इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज paid in addition to the price in case of dash quotation, इसका आंसर है एक्स इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन डैश, इसका आंसर है फेस वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8, द कैरिंग अमाउंट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट इज टू बी शो एट डैश, इसका आंसर है लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 9, इच साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट हैव डैश कॉलम ऑफ अमाउंट, इसका आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 10, द कैरिंग अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज टू बी शो एट डैश, इसका आंसर है कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन 1 जुलाई 2008 जयश्री लिमिटेड परचेज 100 ऑफ इट्स ओन 12% डिबेंचर फॉर अ प्राइस ऑफ ₹9,900 विच इज कम इंटरेस्ट प्राइस। इंटरेस्ट इज पेड ऑन 30 September and 31st March every year. The acquisition cost of 100 डिबेंचर इज डैश, इसका आंसर है 9,600। क्वेश्चन नंबर 12, रजिस्ट्री लिमिटेड होल्ड 14% डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹5,000 इन आरजे लिमिटेड। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 June and 31st December every year. The debenture were purchased on 1st July 2017. Account are closed on 31st March every year. The accurate interest on 31st March 2018 was dash, इसका आंसर है ₹175। क्वेश्चन नंबर 13, वाई लिमिटेड परचेज 10,000 शेयर एट द रेट rupees 120 is and paid brokerage at the rate 2%. The cost of acquisition is dash, इसका आंसर है 1,22,400। Question number 14, Z Limited purchased 10,000 share of ₹10 is at a ₹25 per share of A Limited during the year 2017-18. During the year 2017-18, A Limited offer right issue at 1 share for every 2 share held at a price of ₹20 per share. Right share was subscribed and the carrying cost of investment is dash, इसका आंसर है ₹3,50,000। क्वेश्चन नंबर 15, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर कैरी आउट एट डैश, इसका आंसर है कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 16, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आर कैरी एट डैश, इसका आंसर है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू whichever is less. क्वेश्चन नंबर 17, कॉस्ट ऑफ राइट शेयर इज डैश, इसका आंसर है एडेड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, सेल ऑफ राइट शेयर इज डैश, इसका आंसर है नॉट एंटर इन इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। देन क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 की, तो वेयर इज क्वेश्चन नंबर 19? सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19। So where is question number 19? Guys, please wait. I will check where is question number 19. Question number 19.
सो हेयर इज क्वेश्चन नंबर 19. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड डैश इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबाउ. क्वेश्चन नंबर 20. इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी शो अंडर इसका आंसर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. क्वेश्चन नंबर 21. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इज पेड ऑन ड्यू डेट टू द इसका आंसर है होल्डर ऑन द ड्यू डेट इन रिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग. क्वेश्चन नंबर 22. व्हेन बोनस शेयर आर रिसीव इसका आंसर है नॉर्मल वैल्यू इज एंटर इन नॉर्मल वैल्यू कॉलम ऑफ इन्वेस्टमेंट. क्वेश्चन नंबर 23. इंटरेस्ट ऑन security is always calculated on dash इसका आंसर है face value. Question number 24. Security can be purchased at is dash इसका आंसर है any of the above. Question number 25. Equity share is a dash इसका आंसर है fluctuating in comparing security. Question number 26. Interest is always calculated on the इसका आंसर है face value of the security. Question number 27. Interest is paid to the इसका आंसर है holder of the security on the due date irrespective of the actual period of holding. Question number 28. On sale of investment profit and loss is calculated by the equation इसका आंसर है सेल वेटेज एवरेज कॉस्ट. क्वेश्चन नंबर 29. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू डैश इसका आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 30. डिविडेंड ऑन शेयर एक्रू ऑन द इसका आंसर है डेट ऑफ डिक्लेरेशन. क्वेश्चन नंबर 31. करंट इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड ऑन क्लोजिंग डेट एट इसका आंसर है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर. क्वेश्चन नंबर 32. इशू ऑफ बोनस शेयर इज एंटर इन इसका आंसर है एनवी कॉलम ऑन डेबिट साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 33. राइट शेयर सब्सक्राइब आर एंटर इन इसका आंसर है एनवी कॉलम डेबिट साइड कॉस्ट इज एंटर इन कैपिटल कॉलम डेबिट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 34 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 34 है सेल ऑफ राइट शेयर इज एंटर इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑन डैश इसका आंसर है सेल प्रोसीड क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 35. कॉस्ट ऑफ राइट शेयर इज डैश इसका आंसर है एडेड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. क्वेश्चन नंबर 36. अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इज डील्ड with by dash इसका आंसर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13. क्वेश्चन नंबर 37. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ डिवेंचर इन द केस ऑफ कम इंटरेस्ट प्राइस इज डैश इसका आंसर है कम इंटरेस्ट प्राइस माइनस इंटरेस्ट फॉर एक्सपायर पीरियड. क्वेश्चन नंबर 38. लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डैश इसका आंसर है डब्ल्यू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस नेट सेल. क्वेश्चन नंबर 39. लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डैश इसका आंसर है डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 40. X purchased 2000 equity share of Y Limited at cost of rupees 120 per share on 1st March 2010. These shares are held as current investment on 31st March 2018. MV of share was rupees 115 per share. The carrying amount of investment is dash इसका आंसर है 2,30,000. Question number 41. Refer to question number 40. If the MV of share on 31st March 2018 is 135 per share of the carrying amount is dash इसका आंसर है 2,70,000. Question number 42. On the sale of equity share the equity share account is credited by इसका आंसर है net selling price. Question number 43. bonus shares receive increase इसका आंसर है nominal value of share held. गाइज यहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर 4 के सभी MCQs कंप्लीट किए और हम चैप्टर 5th के भी MCQs कंप्लीट करने वाले हैं. तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, दोस्तों में भी जरूर शेयर करिएगा. आइए बात करते हैं चैप्टर 5 एथिकल बिहेवियर एंड इम्प्लीकेशन फॉर अकाउंटेंट. तो क्वेश्चन नंबर 1 है द टर्म एथिक कम फ्रॉम इसका आंसर है ग्रीक वर्ड. क्वेश्चन नंबर 2 एथिकल बिहेवियर डिस्टिंग्विशेस इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबाव. क्वेश्चन नंबर 3 एथिकल बिहेवियर शुड बी प्रैक्टिसेस विद इसका आंसर है स्टेक होल्डर. क्वेश्चन नंबर 4 एथिकल प्रिंसिपल आर इसका आंसर है 1 एंड बी. क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 है अनएथिकल बिहेवियर कैन इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 6 द कंपोनेंट ऑफ वर्क प्लेस एथिकल बिहेवियर आर डैश इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 7 बिहेवियर एथिकल बिहेवियर इंश्योर इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 8 एथिकल बिहेवियर एनकरेज इसका आंसर है गुड एक्शंस. क्वेश्चन नंबर 9 ethic is dash इसका आंसर है all of the above. Question number 10 in India CSR is made mandatory with the effect from इसका आंसर है 1st April 2014. Question number 11 a company has to be spent in CSR इसका आंसर है 2% of NAP. Question number 12 CSR is governed by section of the Companies Act 2013 इसका आंसर है 135. Question number 13 if the company fail to comply with CSR obligation the penalty is not less than इसका आंसर है rupees 50,000. Question number 14 donating time toward a community is a dash इसका आंसर है philanthropic
responsibility. Question number 15, accounting and finance need, इसका आंसर है all of the above. Question number 16, reason for unethical behavior include, इसका आंसर है all of the above. Question number 17, principle of ethical behavior include all of the above. Question number 18, misappropriation of asset may take place, इसका आंसर है at any level. Question number 19, charging cost of family dinner to the company is, इसका आंसर है misappropriation of asset. Question number 20, principle of accounting and finance ethic include, इसका आंसर है all of the above. Question number 21, rule based accounting standard, इसका आंसर है all of the above. Question number 22, an appropriate principle based approach must be, इसका आंसर है broad in its scope. तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोगों ने डिस्कस किए. अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, रूल बेस्ड अप्रोच प्रोवाइड डैश, इसका आंसर है नो रूम फॉर जजमेंट. क्वेश्चन नंबर 24, रूल बेस्ड अप्रोच प्रोवाइड, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 25, इन प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच द अकाउंटेंट हैज, इसका आंसर है डिस्क्रेशंस. क्वेश्चन नंबर 26, ASB इज कंस्टिट्यूट बाय, इसका आंसर है ICAI. क्वेश्चन नंबर 27, ASB इज कंस्टिट्यूट इन, इसका आंसर है 1977. क्वेश्चन नंबर 28, द ड्राफ्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज सर्कुलेटेड टू, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 29, रिवर्स कोड एंश्योर कंप्लायंस ऑफ, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 30, द कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई टू, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 31, द एथिकल इशू फेस बाय द अकाउंटेंट इंक्लूड, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 32, सत्यम वाज ऑडिटेड बाय, इसका आंसर है प्राइस वाटर हाउस. क्वेश्चन नंबर 33, द रीजन फॉर अनएथिकल रिपोर्टिंग इंक्लूड, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 34, इफेक्ट ऑफ अनएथिकल बिहेवियर आर, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर अनएथिकल बिहेवियर रिजल्ट इन, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 36, अनएथिकल रिपोर्टिंग कैन बी चेक्ड बाय, इसका भी आंसर ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 37, कोड ऑफ एथिक्स सेट आउट, इसका आंसर भी ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 38, एथिकल कोड इज नीडेड टू, इसका भी आंसर ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 39, द पर्पस ऑफ कोड ऑफ एथिक आर, इसका भी आंसर ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 40, कोड ऑफ एथिक, इसका भी आंसर ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 41, विस्टल ब्लोवर्स आर लाइक, इसका भी आंसर है A and B. सो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं. अ पर्सन हु कम फॉरवर्ड एंड शेयर हिज नॉलेज ऑन रॉन्ग डूइंग इज, इसका भी आंसर ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 43, अ विस्टल ब्लोवर कुल बी, इसका भी आंसर ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 44, विस्टल ब्लोविंग, इसका भी आंसर ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 45, विस्टल ब्लोवर शुड बी सपोर्टेड बाय, इसका भी आंसर ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 46, स्टडी ऑफ व्हाट अ पर्सन एक्चुअली बिलीव इज, इसका भी आंसर है डिस्क्रिप्टिव एथिक. क्वेश्चन नंबर 47, इंक्वायरी इनटू व्हाट शुड बी एवॉल्यूएटेड इज, इसका आंसर है एवॉल्यूएटिव एथिक. क्वेश्चन नंबर 48, एथिक कैन बी अप्लाइड टू, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 49, एथिक, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 50, एथिक, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 51, प्रोफेशनल एथिक, इसका आंसर भी ऑल ऑफ द अबव. गाइज आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये सभी MCQs यहाँ पे बताए गए हैं. वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस कराए हैं. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के TY BCom फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आज हम लोग सभी MCQs कंप्लीट करते हैं. तो ऑल MCQs ऑल चैप्टर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऑल चैप्टर के MCQs यहाँ पे अवेलेबल है. प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा. ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशंस बच्चों के पास बुक अवेलेबल नहीं है, तो हमारे चैनल पे बहुत सारे लेक्चर्स एंड विथ बुक विथ आंसर MCQ सारी चीज़ें अवेलेबल है. तो प्लीज़ शेयर करिए दोस्तों में ताकि उन तक भी ये स्टडी मटेरियल पहुंच जाए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.